हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जिसके ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, पास्चर ने, वाकमैन ने या फिर लिस्टर ने। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाकमैन ने। एंटीबायोटिक शब्द वाकमैन ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दूसरा आपका बहुविकल्पी प्रश्न है एजोला का किसके साथ सहजीवी संबंध होता है, जिसके ऑप्शन है क्लोरेला, एनाबिना, नॉस्टॉक या फिर टोलीप्रोथिक्स। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एनाबिना। तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न है किस तत्व के पोषण के लिए माइकोराइजा उत्तरदायी है। तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम, कॉपर, जिंक या फिर फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। फास्फोरस तत्व के पोषण के लिए माइकोराइजा उत्तरदायी होता है। चौथा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किन खेतों में किया जाता है, जिनके ऑप्शन दिए गए हैं गेहूं के खेत में, मक्के में, धान में या फिर गन्ने के खेत में। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है वाइन, इडली, पनीर या फिर ब्रेड। तो स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग पनीर को तैयार करने में किया जाता है, अतः थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां बहुविकल्पी प्रश्न है निम्नलिखित में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरी कारक है, जिसके ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, फ्रैंकिया, एजोला या फिर ग्लोमस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फ्रैंकिया। सातवां बहुविकल्पी प्रश्न है सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है, जिसके ऑप्शन है राइजोपस से, म्यूकर से, तीसरा ऑप्शन है अस्परजिलास से या फिर सैक्रोमाइसिस से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राइजोपस से। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन राइजोपस से होता है। अब हम देखेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है प्रतिजैविक किसे कहते हैं। तो जिसका आंसर होगा ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में प्रयोग किए जाते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला आपका प्रश्न है किण्वन प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसी एक सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। तो किण्वन प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसी एक सूक्ष्म जीव का नाम ईस्ट है। तीसरा प्रश्न है दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो जिसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस तथा लैक्टोकोकस लैक्टिस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फ्री में इसका आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोगैस के निर्माण में भाग लेने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो जिसका आंसर है मिथेनोबैक्टीरियम। बायोगैस के निर्माण में मिथेनोबैक्टीरियम जीवाणु भाग लेता है। पांचवा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है नील हरित शैवाल का मृदा में क्या महत्व है। तो जिसका आंसर होगा नील हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे कि मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। तो अब हम देखेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है 4 प्रतिजैविक व उनके स्रोत बताइए। तो आप 4 प्रतिजैविक व उनके स्रोत को तैयार कर लेंगे। यह प्रश्न भी आपका इम्पॉर्टेंट है। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है वाहित मल किसे कहते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपचार के मध्य अंतर बताइए। हम सिर्फ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। इसके आंसर अगर हम आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके आंसर्स आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तीसरा प्रश्न है अमोनिफिकेशन क्या है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है
माइकोराइजा किसे कहते हैं? दोनों सहजीवियों को एक दूसरे से लाभ कैसे होता है? तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। अगला आपका प्रश्न है, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं? यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा आप इसे भी तैयार कर लेंगे। आइए अब देखते हैं इस अध्याय से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इस अध्याय से कुल 2 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, बायोगैस क्या है? एक बायोगैस संयंत्र का वर्णन चित्र की सहायता से कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तथा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये दोनों प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों प्रश्नों को जरूर से ज़रूर तैयार कर लेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर की सहायता से आप व्हाट्सएप करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।